चलिए ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नीति आयोग की टीम जो कि कल रात में ही रांची पहुंची थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होगी नीति आयोग की टीम की। कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने हैं। मसलन अगर हम बात करेंगे तो कई शिकायतें भी है राज्य सरकार को केंद्र सरकार से। 6 सदस्यीय टीम विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता करेगी। प्रोजेक्ट भवन से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नीति आयोग की 6 सदस्यीय टीम प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा किया जाना है। डीवीसी के बकाये कटौती से संबंधित विवाद है। राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते से एक तरफा पीछे हटने का निर्णय लिया था, इसे केंद्र नहीं मान रहा, तो बार बार विकास योजनाओं की राशि सीधे रिजर्व बैंक से काट दिए जाने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस समय जो हम दिखा रहे हैं वो प्रोजेक्ट भवन से लाइव तस्वीरें, जहां पर नीति आयोग की 6 सदस्यीय टीम विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वार्ता करने के लिए प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। नीति आयोग को राज्य सरकार ने पहले से ही 1 दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची थमा दी है। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी का जो बकाया है, बकाये के कटौती से संबंधित सबसे प्राइमरी मुद्दा झारखंड सरकार का, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से, अगर राज्य सरकार की हम बात करेंगे तो ये कहा गया, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की तरफ से कहा गया कि आप जो हमारा बकाया पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में काटे। इस तरह से अचानक से इतने पैसे एक बार में काटे जाने से जो विकास की योजनाएं हैं जिसे हम धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं उस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कई तीखे बयान भी दिए थे, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार जो है वो झारखंड जैसे ट्राइबल स्टेट के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए केंद्र सरकार का वो देखने को नहीं मिल रहा। और भी दूसरे राज्य है, कई मुद्दे हैं और जिस पर निश्चित तौर पर नीति आयोग के 6 सदस्यीय टीम के साथ झारखंड की सरकार उन मुद्दों को सामने रखेगी। पहले ही 1 दर्जन से ज़्यादा जो मुद्दे हैं उससे संबंधित जो भी संबंधित मुद्दे हैं वो पहले नीति आयोग के सदस्यों को दिए जा चुके हैं। मसलन अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र से गुहार लगाता रहा है। पोषण आहार की बात करें, ये एक मुद्दा है। केंद्रीय करों की बात करें, ये एक मुद्दा है। झारखंड का जो बकाया है वो झारखंड को मिल नहीं रहा है, जीएसटी बकाये वो मिल नहीं रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। रॉयल्टी, कोल रॉयल्टी का मुद्दा हो सकता है। ये तमाम मुद्दे जो जिस पर लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र की सरकार इस ओर झारखंड को ध्यान नहीं दे रही है, झारखंड का ख्याल नहीं रख रही है। कोरोना काल में भी झारखंड ने पूरी कोशिश की खुद से संभलने की। यही वजह रहा कि झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और वो तमाम सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने की पूरी कोशिश की गई, जिससे कि कोरोना से जो ख़तरा है झारखंड में वो ज़्यादा ना दिख सके, ज़्यादा मौतें ना हो। इसे लेकर लगातार सरकार कोरोना काल में एक्टिव रही थी। लेकिन शिकायतें राज्य सरकार की केंद्र सरकार से कि हमें दूसरे नज़रिए से, यानी कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। ये आरोप है राज्य सरकार के, ये आरोप है झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के, और उन्होंने इसे लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सिचुएशन में जब झारखंड कई सारी परेशानियों से गुजर रहा है, हमारे पास संसाधनों की हम कोशिश कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में झारखंड को लाने की, क्योंकि यहाँ पर गरीबी भी काफ़ी है, यहाँ पर जनजातीय लोग जो रहते हैं उनकी भी अपनी एक परेशानियाँ हैं। तो इससे हम निपटने के लिए तमाम तरह के जो उपाय है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार हमारा पैसा काट रहा है, तो हम विकास कैसे करेंगे, हम योजनाएं कैसे लाएंगे। निश्चित तौर पर आज जब नीति आयोग के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी तो ये तमाम सवाल तो झारखंड सरकार के रहेंगे ही कि हमारा जो पैसा है वो हमें लौटाया जाए, और जो डीवीसी का बकाया है वो एक बार में हजार हजार करोड़ काट लिए जा रहे हैं, तो उसका क्या कुछ इस पर
बातें बनती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं वो प्रोजेक्ट भवन से लाइव हम दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो 6 सदस्यीय टीम है नीति आयोग के, उनके साथ ये बहुत ही अहम महत्वपूर्ण मीटिंग, जिस पर कई मुद्दे हैं, 1 दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची राज्य सरकार ने पहले ही नीति आयोग को थमा दी है। तो आरोप लगाया गया राज्य सरकार की तरफ से कि बार बार विकास योजनाओं की राशि सीधे रिजर्व बैंक से काटी जा रही है। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी राज्य सरकार की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रोजेक्ट भवन से, जहां पर नीति आयोग की 6 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है और सीधा रुख करेंगे हम हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नीति आयोग की 6 सदस्यीय टीम प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई मुद्दे हैं विपिन, जिस पर निश्चित तौर पर बात होगी। जी बिल्कुल, नीति आयोग की टीम अपने झारखंड दौरे पर है और अभी फिलहाल कुछ देर पहले नीति आयोग की टीम प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुकी है, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ये 6 सदस्यीय टीम शिरकत करेगी। अगर राज्य से बात करें तो मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव समेत 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी जो हैं आज के होने वाली नीति आयोग की इस बैठक में शामिल रहेंगे। और जहाँ तक बात करें तो नीति आयोग के इस बैठक में जो प्रमुख मुद्दे झारखंड की तरफ से उठाए जाने हैं, उसके तहत जिस तरह से बार बार जो डीवीसी बकाये को लेकर झारखंड की राशि को काटता है, इसके अलावा जो बीसीसीएल सीसीएल के ऊपर लाखों करोड़ रुपए जो झारखंड के रिवेन्यू का बचा हुआ रॉयल्टी के का शेष जो बाकी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि केंद्र ये भुगतान झारखंड को नहीं कर रहा। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की ये राशि है जो सीसीएल और बीसीसीएल जैसे जो पीएसयूज है उसके ऊपर झारखंड का बकाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जीएसटी को लेकर भी इस बैठक में नीति आयोग के समय झारखंड अपनी बातों को रखेगा कि किस तरह से जीएसटी का बकाया भी है और समय पर उसका भुगतान नहीं होता। और साथ ही साथ इन बातों का भी आज उल्लेख किया जाएगा झारखंड की तरफ से कि क्योंकि अभी 17 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी प्रस्तावित है लखनऊ में, और झारखंड समेत कई राज्य इस बात को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि ये जो 5 सालों के लिए जो कंपनसेशन की घोषणा केंद्र की सरकार ने कर रखी थी कि 2017 से 2022 तक जीएसटी से होने वाले नुकसान के एवज में केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को कंपनसेशन देंगी, तो उसका भी वक्त समाप्त होने वाला है, तो उसको भी बढ़ाने की बात झारखंड केंद्र के समक्ष रखने वाला है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ऐसे केंद्रीय योजनाएं हैं जो कि झारखंड में शिथिल है, जिस तरह से पीएम आवास योजना की बात करें या फिर अगर पीएमजीएसवाई के तहत जो योजनाओं की स्वीकृति की बात करें, ये सब तमाम बिंदु विलंबित है। इन तमाम मसलों पर जो है आज झारखंड नीति आयोग की टीम को अपनी भावनाओं से अवगत कराएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जो कई बार कह चुके हैं कि संघीय ढांचे पर केंद्र सरकार कई मर्तबा प्रहार कर चुका है, तो हर चीज़ों को लेकर झारखंड अपना पक्ष रखेगा और एक कोशिश की जाएगी राज्य की तरफ से कि किस तरह से केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल के साथ विकास योजनाओं को धरातल तक पहुँचा सके। जी 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 बिल्कुल, और हमारी भी नज़र इस पर बनी रहेगी। इससे पहले हमने देखा था विपिन की राज्य सरकार ने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार, सौतेला रवैया अपना रही है। गैर बीजेपी शासित जो राज्य है उसके साथ केंद्र सरकार का कुछ यही हाल है। दूसरे भी राज्य जहां पर डीवीसी का पैसा बकाया है, लेकिन देखिए झारखंड के पैसे काटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 1-2 दिन के अंदर एक बार फिर से झारखंड के खाते से 1100 करोड़ का जो बकाया है उसका उसे काटेगा डीवीसी। और बात अगर करें तो संघीय ढांचे में प्रहार की बात कई मर्तबा मुख्यमंत्री ने खुलेआम मीडिया से भी कहा और कई कार्यक्रमों में उन्होंने उल्लेख किया है कि झारखंड जो कि एक मिनरल ओरिएंटेड स्टेट है और यहाँ पर झारखंड जब से जीएसटी देश में लागू की गई है तो अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कर कोई लगा नहीं सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो रॉयल्टीज़ हैं वो अगर बाकी केंद्र के पास है तो केंद्र को ये भी चाहिए कि समय समय पर रॉयल्टी का भुगतान करे। जिस तरह से अगर बात की जाए तो 1.5 लाख करोड़ रुपये झारखंड का रॉयल्टी के एवज में बाकी है
और जब झारखंड ने मांगा तो उसे महज 300 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है और उम्मीद की जा रही है कि नीति आयोग के समक्ष झारखंड जो अपनी बातों को रखेगा तो नीति आयोग भी इन तमाम चीजों से केंद्र को अवगत कराएगी और जो एक बीच में खाई सी बन गई है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, उसको भी पाटने का काम नीति आयोग की टीम कर सकेगी। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुकी है नीति आयोग की 6 सदस्यीय टीम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन, तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।